अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम नोटबुक इल्म के हवाले से एक अहम बात पढ़ेंगे। और वो बात यह है कि नोटबुक इल्म जो हमारे पास पीडीएफ होते हैं उनमें से वो वाला पीडीएफ जो डायरेक्ट वर्ड से आप कन्वर्ट कर दो बगैर प्रिंट किए, आप उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर दो, तो वो होता है ओरिजिनल पीडीएफ, असल पीडीएफ फाइल वो होती है। तो वो चूंकि प्रिंटेड नहीं होती, अक्स नहीं लिया, तस्वीर लेकर आपने स्कैन करके उसके बाद पीडीएफ नहीं बनाया, बल्कि वो ओरिजिनल पीडीएफ है, उसको तो ये अच्छी तरीके से पढ़ लेता है। लेकिन जब आप इसको कोई किताब देते हो तो किताब डेफिनेटली प्रिंट की होती है, और प्रिंट करके उसके बाद उसकी तस्वीर निकाल कर मशीन के अंदर उसका पीडीएफ बनाया जाता है। तो उसको ये समझ तो लेता है, लेकिन जब आप उससे कंटेंट मांगते हो तो कंटेंट जाकर कभी बड़ी किताब का तो बिल्कुल ब्लैंक और सादा पेज देता है, और कभी जाकर वो ये करता है कि उस पूरी किताब के कोई भी एक पेज उठाकर उसकी तस्वीर आपको दिखा देता है। तो फिलहाल इसके अंदर ये वाली सेटिंग जो है ना वो गड़बड़ है। लिहाजा इस सूरत में अगर उलमाए कराम या स्कॉलर्स या दूसरे कुछ अहबाब अगर इस पे इल्मी काम करेंगे, तो इस सूरत में वो जो प्रिंटेड बुक है उसको किस तरह से हम इसके ऊपर अपलोड करें, तो इसका पूरा तरीका मैं आज इस वीडियो में हम आपको मैं दिखाता हूँ और सिखाता हूँ। और उसके बाद इंशाल्लाह आपके लिए ये मसला फिलहाल हल हो जाएगा, जब तक कि हम इसको देखते हैं कि आगे इसके अंदर और किस तरह से फीचर्स आते हैं और ऐड होते हैं। हम मुमकिन है कि उससे बेहतर कोई हल इसके अंदर लेकर आ जाएं। तो फिलहाल हम इसको इसी तरह ही सीखते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको पहले सिनेरियो बता दूं कि असल मसला कहाँ पे है। तो असल मसला ये देखें, ये है कि ये मेरे पास जामे तिर्मिज़ी की जो मेरे पास नोटबुक इल्म है वो मैंने बनाई हुई है। और इसको मैंने ये फ़िलहाल जामे तिर्मिज़ी की वो किताबें दी हुई हैं जो प्रिंटेड हैं। ज़ाहिर है जामे तिर्मिज़ी का ये मेरे पास नुस्खा है जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। तो ये देखें, ये जामे तिर्मिज़ी का नुस्खा है। इसके अलावा अगर मैं आपको ये बताऊं तो ये बदायउस सनाए है। तो बदायउस सनाए का ये नुस्खा मेरे पास है। ठीक है जी। अब बदायूं सुनाई का ये नुस्खा मेरे पास है, लेकिन ये सारे सारे प्रिंटेड हैं। इसके अलावा नीचे देखें तो ये सारी मेरे पास प्रिंटेड उसकी यानी जामे तिर्मिज़ी और उसकी अरबी और उर्दू शुरुहात पड़ी हुई हैं। अच्छा, अब यहाँ पर मैं अगर इसको दिखाऊं आपको, तो देखिए इसने किताब को समझ लिया है। ये माखज़ जामे तिर्मिज़ी की पहली जिल्द का एक इक्तबास है। यहाँ पे देखिए उसने नीचे उसको पढ़ा है, जो कि हदीस नबवी के एक मोतबर और मुस्तनद मजमुआ है। इस किताब का बुनियादी ढांचा फ़िक़ही तरतीब पर मबनी है, जिसमें रोज़मर्रा ज़िंदगी के शरई अहकामात इबादत। अब ये इसने समझ लिया है कि ये मुझे जो पीडीएफ आपने दी है मैं ये समझ चुका हूँ, लेकिन आगे सारी की सारी किताब जो है ना देखिए ब्लैंक है। यानी जो बड़ी किताब होगी ना, यानी 700 800 सफ़ात की, 600 सफ़ात की, तो वो पीडीएफ उसको ये ब्लैंक दिखाएगा। ठीक है, हालांकि ये पेड वर्जन है, मेरे पास फ्री नहीं है, पेड वर्जन है, लेकिन फिर भी ये मुझे ब्लैंक दिखाएगा। अच्छा, जो 200 300 सफ़ात की किताब होगी, जैसे दरस तिरमिजी मेरे पास यहाँ पे है, और समझ तो चुका है इसको, लेकिन जब हम किताब के अंदर जाते हैं तो दरस तिरमिजी को इसने देखें, ये मुझे दरस तिरमिजी को दिखाता है। उसकी तस्वीर भी दिखाता है और नीचे लिखाई, यानी जो उस किताब की जो अंदर लिखाई है वो भी दिखाता है। ये देखें, इसको ब्लैंक नहीं दिखा रहा, बल्कि इस किताब को सही दिखा रहा है। ठीक है। लेकिन मसला तब आएगा कि जब हम इसको यहाँ पे कोई प्रॉम्प्ट देते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसको यहाँ पे मैंने इसको ये प्रॉम्प्ट दिया था कि मैंने कहा कि फ़िकी अहकाम जो है ना इसमें से मुझे निकाल कर दो, इसमें से। तो उसने बहुत अच्छे तरीके से लिखा है। यानी अगर आपको किताब का अंदर कोई इबारत नहीं चाहिए तो फिर तो आप इसको किताब दे दो, फिर इसको किताब दे दो, और किताब ये अच्छी तरीके से समझ भी जाता है और उसकी अच्छी तरीके से आपको ना उसका जवाब भी दे देता है। अगर आपको किताब के अंदर कोई इबारत चाहिए तो फिर आपको जाकर वो तलाश करनी पड़ती है, वो ढूंढनी पड़ती है, क्योंकि ये आपको इबारत तक नहीं पहुंचाता जो इसकी असल खासियत थी। ठीक है। और अगर आपको वो इबारत कॉपी करनी थी तो फिर वही मैन्युअली काम हो गया, फिर इसकी तरफ आने की जरूरत नहीं। हाँ, इतना इसने कर दिया कि आपके प्रॉम्प्ट के मुताबिक इसने उसको समझ कर तशरीह सही कर दी है। अब ये देखें, जैसे इसने मुहद्दिस और फ़कीह का फ़र्क जो है वो दरस तिरमिज़ी ज़्यादातर, चूंकि दरस तिरमिज़ी इसके सामने पढ़ी जा रही है ना, क्योंकि और किताबें ये नहीं पढ़ सकता, सारी ब्लैंक आ रही हैं। तो ये देखें, दरस तिरमिज़ी का ये पेज दे रहता है। यहाँ पे अगर मैं इसके हवाले के ऊपर रखता हूँ, यहाँ पे मैं जाता हूँ, तो ये देखें उसका पेज दे रहा है। तो कुछ ना कुछ उसके करीब करीब के पेजेस को ये दे देता है, लेकिन इसको बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ रही है, अच्छे तरीके से ये समझ नहीं पा रहा है इसको। ठीक है। अच्छा,
लेकिन इसने जो बात लिखी है ना, इबारत जो लिखी है वो बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। फ़िक़्ही तनव्वुह का एहतराम, फैसला साजी में उसूल, और उसने सही तरीके से जो किताबों से या उधर से तिरमिजी से इबारत उठानी थी, उसकी तशरीह ठीक की है उसने। अब अगर उसी के ऊपर हम इसकी ऑडियो बनाएंगे, वीडियो बनाएंगे, या इसको प्रॉम्प्ट देंगे कि इस किताब में से ये चीज़ लेकर आ जाओ, इसमें से ये इन्फोग्राफिक्स, तो ये मेरा अभी मौजू नहीं है। आज हम सिर्फ इस पे फोकस करते हैं कि इस मसले को कैसे हल करें। अच्छा, अब एक मसला ये है, इस तरह भी हल हो सकता है कि अगर इसने जो आपको ये पेज दिया है, अगर ये पेज ठीक दिया है, मतलब ये ठीक दिया है, तो आप इसको यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी जा सकते हैं। लेकिन दूसरा एक और तरीका है कि आप ये दो उंगलियों के साथ अगर डबल क्लिक करते हैं अपने टच पैड के ऊपर, तो यहाँ पे आपके सामने सर्च दिस इमेज विद गूगल लेंस ये आ जाता है। सर्च दिस इमेज विद गूगल लेंस, इस पे क्लिक करेंगे तो गूगल लेंस आपके सामने ये ओपन हो जाता है। ये साथ ही इसने ओपन कर दिया, लेकिन अंदर ही इसने ओपन कर दिया। और गूगल लेंस एक बेहतरीन कमाल का टूल है गूगल का, कि आप इसको जैसे ही किसी पे किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं, तो ये उसका कॉपी टेक्स्ट, यानी टेक्स्ट को भी कॉपी करने का ऑप्शन आपको देते थे कि ये पूरा टेक्स्ट में कॉपी करूं। और ट्रांसलेट करने का भी एक देखें, इसने इंग्लिश में यहाँ पे ट्रांसलेट भी कर दिया इसको। जैसे ही मैंने गूगल लेंस के ऊपर ये दो उंगलियों के साथ अपना टच पैड क्लिक किया, और वरना इधर से भी गूगल लेंस आता है। ये देखिए ऊपर जो राइट साइड पे ऊपर तीन डॉट्स हैं, इस पे क्लिक करें तो ये देखें नीचे आखिर में गूगल लेंस यहाँ पर भी मौजूद है, यहाँ पे भी गूगल लेंस मौजूद होता है। और यहाँ पे ये आपको ऑप्शन देता है कि आप अपनी मर्जी से इबारत को सिलेक्ट करें। मसलन ये इतनी इबारत को आप सिलेक्ट करो, तो ये गूगल लेंस कहता है कि भाई मैंने इबारत सेलेक्ट कर दिया, अब इस इबारत के अंदर जो टेक्स्ट है उसको मैं कॉपी करूँ या इसको ट्रांसलेट करूँ। ट्रांसलेट ने खुद ही यहाँ पे एआई के जरिए से कर दिया, या इस इमेज को मैं कॉपी करूँ। तो ये गूगल लेंस बहुत जबरदस्त है। आगे चलकर मैं इसका एक और तरीका भी आपको या इसका हल भी बताता हूँ। तो अगर आपको ये इबारत तो नहीं दे रहा, लेकिन जो सफ़ा दिखा रहा है वो सफ़ा अगर सही दिखा रहा है, यहाँ से मसलन दिखा रहा है, तो इस सफ़े का गूगल लेंस के ज़रिए से आप या इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर जाकर गूगल लेंस से इसका टेक्स्ट बना लें, तो भी ठीक है। अगर फिर भी आप कहते हो कि नहीं, मुझे पूरी किताब का ये हवाला खुद जाकर किताब के अंदर मुझे पहुंचाए कि ये टेक्स्ट मैंने कॉपी करना है या इस टेक्स्ट में से मैंने ये तशरीह की है, ठीक है, उस तक पहुंचाए आपको। अब मैं यहाँ पे एक और सोर्स ऐड करता हूँ जो प्रिंटेड यानी स्कैन शुदा पीडीएफ नहीं है, बल्कि वो एक ऐसा है जो ओरिजिनल प्रिंटेड होती है फाइल, वो मैं इसको करता हूँ। अभी देखें, मैं यहाँ पे कोई एक आध डाल देता हूँ। ये पीडीएफ में एक डाल देता हूँ यहाँ पे, ठीक है जी। अब इसको हम देखते हैं कि ये जो पीडीएफ इसने इसको जो अब हम देने लगे हैं, तो इसको ये पढ़ सकता नहीं, क्योंकि ये ओरिजिनल पीडीएफ है। ये यूं यूं कह लें कि ये स्कैन शुदा नहीं है। तो ये हम इसको देखते हैं कि ये अपलोड हो जाए। अच्छा, दूसरा हाल मैं ये बताता हूँ। अब यहाँ इसी के साथ में इसके अंदर मैं वो देता हूँ जो मैंने इन्हीं बुक्स की जो है ना वो बनाई हुई हैं, गूगल डॉक्स बनाए हुए हैं। यानी ये बुक्स मुझे मकतबा शामला में मिल गई, या मुझे ये मेरे पास ये जो तुरास है, ये मकतबा तुरास है मेरे पास ना। इंटरनेट पे आप अगर तुरास लिखते हैं तो ये तुरास मकतबा, इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं, इसके ऊपर अलग वीडियो बनेगी, ठीक है। लेकिन फिलहाल ये तुरास मकतबे का खुलासा ये कि इसके अंदर अरबी हजारों कुतुब इसके अंदर मौजूद हैं। और ये एक बहुत ही कमाल का ये मकतबा है। लेकिन इसके अंदर ये देखें, ये सारी जो बुक्स हैं ये हैं, ये इनको मैं तरतीब से बाद में बनाऊंगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पे अगर आपको कोई किताब इसमें मिल जाती है, तो अब आपका मसला हल है। आप इस तरह करें कि मतलब आप अपने मर्जी का जो जो आज सबक पढ़ा रहे हो या कोई भी है, पूरी किताब फिलहाल अगर आप इसको गूगल डॉक्स में नहीं भी करते हो, तो इस तरह करो कि यहाँ से इसको मतलब ये टेक्स्ट कॉपी करो। आज इस आपने ये सबक पढ़ाना है, जितना भी आपने पढ़ाना है उतना सिलेक्ट करो यहाँ से और इसको कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद फिर यहाँ नोटबुक एलएम में आ जाओ। ये डायरेक्ट काम मैं आपको बताता हूँ, यानी जो डायरेक्ट करने का काम है वो ये है कि हम इधर सोर्स में आ गए। थोड़ा सा हम इसको रीस्टार्ट करते हैं ताकि नोटबुक एलएम अपनी जगह पर आ जाए। ये अब हम टेक्स्ट के अंदर आ जाएंगे और यहाँ पे टेक्स्ट को हम पेस्ट कर देंगे। वही जो तौरास के अंदर हो या मकतबा शामिला के अंदर हो, कहीं से भी अगर आपको आपकी किताब का टेक्स्ट मिल जाता है, यानी यूनिकोड भी किताब मिल जाती है, बस फिर भी मसला हल है। तो यहाँ पे आपने इसको दे दिया और यहाँ पे इसको सेव कर दिया।
सेव करने के बाद ये इधर आ जाएगा, देखें। अब ये इसकी मर्जी का आपने इसको पेस्ट करके दे दिया। अब अगर आपने इन किताबों से नहीं लेना बल्कि इसी से लेना है तो बाकी को सबको अनचेक लगा दो, इसको चेक लगा दो। चेक लगाने के बाद अब इससे आप सवाल पूछो कि मुंतखब मुंतखब सोर्स में मौजूद इबारत की मुकम्मल तशरीह करें। ये एक हल में बताया आपको कि डायरेक्ट काम करें कि आपको जो असल इबारत चाहिए थी बस वो आपको मकतबा शामिला से मिल गई या तुरास से मिल गई, वहां से उठाकर इसको दे दें, कॉपी टेक्स्ट कर दें, और अब उसके बाद उससे सवाल करें तो ये सवाल का जवाब फौरी तौर पे भी देगा, और इस इबारत को भी अच्छी तरीके से ये समझ चुका होगा क्योंकि हमने अभी इसको टेक्स्ट फॉर्म में दे दी है। तो इस दौरान हमने एक पीडीएफ फाइल भी इधर डाउनलोड करके उसको दी थी, वो ये है। लेकिन चलिए हम इसको फिलहाल देखते हैं। अब ये देखें, इसने वो जो इबारत मैंने इसको दी थी आपके सबक से मुतल्लिक थी या कुछ भी था, वो उसने समझ ली है और उसके मुताबिक देखें उस इबारत को बिल्कुल सही तरीके से उसकी उसने तशरीह करके वो मुझे दे दी है, ये देखें। अच्छा, अब यहाँ पे मैं अगर इसको देखता हूँ तो देखें ये इबारत बिल्कुल साफ सुथरी मुझे दे रहा है। मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ, मैं डबल क्लिक करता हूं तो मैं चाहता हूं कि यार मुझे ये इस इबारत तक पहुंचा दे, तो ये मुझे उस इबारत तक भी पहुंचा देगा। जैसे इसमें मैं डबल क्लिक करता हूं, यहाँ पे देखें ये मुझे ले आया जो इबारत मैंने इसको दी थी, जहां से उसने सिलेक्ट की हुई है। देखें उसने ये कहा कि भाई इधर से मैंने ये मवाद लिया है, और ये अब उसको सही तरीके से पढ़ भी रहा है, कोई अल्फाज के अंदर गड़बड़ नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा। एक तो ये हल है। अच्छा, इस दौरान मैं आपको जो दिखा रहा था वो ये दिखा रहा था कि ये एक हमने इसको दिया है, इस सोर्स को हम देख लेते हैं कि ये सोर्स क्या है। ये देखिए एक मैंने इसको आर्टिकल दिया है, इस आर्टिकल को देखें, ये वो है जो ओरिजिनल पीडीएफ है, ये स्कैन शुदा पीडीएफ नहीं है। इसको इसने अच्छी तरीके से देखें यहाँ पे लाया है, और इसको अच्छी तरीके से ये समझ भी रहा है। देखें कोई इसके अंदर इबारत में गड़बड़ नहीं किया, अलबत्ता इसने अरबी की कुछ अल्फाज को गड़बड़ कर दिया है, लेकिन इंग्लिश के जो अल्फाज हैं उसको इसने गड़बड़ नहीं किया। ठीक है जी, अब ये देखें इंग्लिश के अल्फाज को इसने गड़बड़ नहीं किया, लेकिन अरबी के अल्फाज को फिर भी इसने गड़बड़ किया है, क्योंकि ये पीडीएफ फाइल है। लेकिन पीडीएफ फाइल, अब आपको समझ आ गया कि पीडीएफ फाइल अगर उर्दू की या अरबी की ओरिजिनल भी होती है उस पे भी ये अल्फाज को काफी हद तक बदल लेता है। ये देखें इसने काफी अल्फाज जो है ना, ये देखें आगे पीछे कर दिए, ये पढ़े नहीं जा रहे। लेकिन इंग्लिश चूंकि इसकी अपनी मादरी जबान है, तो ये देखें इसको सही तरीके से ये कोई गड़बड़ उसमें नहीं कर रहा। तो समझ आ गई आपको रियल केस के अंदर के अगर आप पीडीएफ देते हो, चाहे वो पीडीएफ उर्दू का है या वो ओरिजिनल पीडीएफ है या स्कैन शुदा पीडीएफ है, लेकिन उसमें ये अल्फाज को थोड़ा सा गड़बड़ करेगा। जो स्कैन शुदा पीडीएफ है उसमें तो कभी दिखाता भी नहीं है। अच्छा, हल एक बताया था कि आप जाकर उस टेक्स्ट को कॉपी करें और टेक्स्ट को लाकर इसको दे दें, और फिर आप अपने मसले की तशरीह करें, उसकी पोस्ट बनवाएं, उसकी जो भी चीज़ करें, बस का टेक्स्ट दे दिया, इधर आकर आप उसके ऊपर जो भी काम करना चाहें, उसके कुछ खुलासे तैयार करना चाहें, जो भी करना चाहें। दूसरा हल ये है जो हमने किया है, वो ये है कि यही तुरास को इस्तेमाल किया अगर आप मुस्तकिल कोई काम करना चाहते हो। वो ये है कि आप अपनी पूरी किताब का गूगल डॉक्स बना दें। अगर आप, बशर्ते कि आपको वो किताब गूगल डॉक्स में किसी जगह पे मिल गई है, लेकिन वर्ड की फाइल में किसी जगह पे भी नहीं मिली, यूनिकोड में बस सिर्फ चंद मकतबों में मिल गई है, तो जब मिल गई है तो आप इस तरह करें कि इस किताब को मसलन यहाँ से इसके अ, इसको जितना भी यहाँ पे कॉपी करेंगे ना, 100 100 सफ़े भी इसके कॉपी होते हैं ये तुरास के अंदर, कॉपी करें इसको। बस यहाँ से आपने कॉपी कर दिया, इधर आए ड्राइव के अंदर, गूगल ड्राइव हर एक के पास आपके पास खुली होगी, तो यहाँ पे आए, यहाँ पे देखें हमने ये किताबों के ना गूगल डॉक्स बनाए, जैसे बदाय सुनाए में मैं आता हूँ, तो ये देखें ये मकतबा तौरात से हमने कॉपी किए हैं, और यहाँ पे लाकर हमने गूगल डॉक्स जो है वो उनके अंदर इनको रख दिया है, और इसको ये अच्छे तरीके से पढ़ता है चूंकि ये इसका अपने खानदान का है ना गूगल डॉक्स। तो नोटबुक इल्म चूंकि ये भी गूगल का है, ये भी गूगल का है, तो इसको फिर ये अच्छी तरीके से पढ़ता है। देखें तो ये हमने यहाँ यहाँ लाकर हमने कॉपी कर देने होते हैं। ये कैसे बनेगा, जैसे कि ये आप एक फोल्डर बना दो पीछे अपने पास ड्राइव का, और यहाँ पे क्लिक करो, और ये देखें गूगल डॉक्स है, इस पे यूं क्लिक करो, क्रिएट करो, और जो आपने तौरात से टेक्स्ट उठाया है उस टेक्स्ट को यहाँ पे पेस्ट कर दो। ठीक है जी, तो ये टेक्स्ट देखें यहाँ पे इस तरीके से आ जाता है। इसको थोड़ा सा सीधा पदरा कर लेना होता है, मतलब यहाँ पे आकर आप इसको इस तरह से सीधा कर लो, और इसका फॉन्ट कम करना है, फॉन्ट कम कर दो, और इसका कोई नाम रख दो यहाँ पे। ठीक है जी, इसका कोई नाम रख दो, तो ये आपके देखें यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। अब ये टेक्स्ट आप नोटबुक एलएम को देते हो, तो ये
آپ نے گویا کہ نوٹ بک ایل ایم کے لیے چیز تیار کی ہے. جو پی ڈی ایف نہیں پڑھ سکتا تھا نا، آپ اس کی مرضی کی فائل تیار کر چکے ہو. جب فائل تیار کر چکے ہو تو ایک ہی دفعہ کتاب کو کرنا ہے، یا آدھی کتاب پہلے کر دو، 100 100 صفحے کر دو، 200 200 صفحے کر دو. اب اس کے بعد لا کر یہاں پہ پیسٹ کر دو، یا یہاں پہ ایڈ کر دو اپلوڈ فائل. اچھا، میں اس کے بجائے چونکہ یہ میرے پاس ڈرائیو میں پڑی ہوئی ہے تو میں ڈرائیو پہ کلک کرتا ہوں. اور اب میں جاتا ہوں کہ یہ دیکھیں یہ میں نے ابھی تیار کی ہے، تو یہ فوری طور پہ میرے چونکہ دوسری ڈرائیو پر ہی پڑی ہوئی ہے تو اس نے فوری طور پہ اس کو پک کر لیا. اب میں اس کو یہاں پہ اٹھاتا ہوں اور ادھر لے کر آتا ہوں. یہ دیکھیں یہ یہاں پہ ابھی اس نے فوری طور پہ اپلوڈ کر دیا ہے. اب اس کو میں اگر آپ کو دکھاؤں کھول کر، یہ دیکھیں اس نے ابھی جو پچھلا میں نے عربی کا آپ کو پی ڈی ایف دکھایا تھا، پی ڈی ایف فائل، حالانکہ اوریجنل پی ڈی ایف تھا، آرٹیکل اسکین شدہ نہیں تھا، اوریجنل پی ڈی ایف تھا، لیکن پھر بھی اس نے گڑبڑ کیا. لیکن اسی عربی کتاب کی جب میں نے گوگل ڈاکس بنایا تو گوگل ڈاکس کی عبارت کو بالکل من وان اس نے لایا ہے، ایک لفظ بھی اس نے تبدیل نہیں کیا. اب اگر اس کے آپ کوئی تشریح کرنا چاہو، فار ایگزامپل ایک ہی میں پرومپٹ یہاں پہ آپ کو دیتا ہوں آخر میں، کہ یہ جو منتخب ہے، منتخب سورس کا خلاصہ چاہیے. تو اب یہ اس کا خلاصہ جو دے گا، تو پہلے دیکھیں جو اس عبارت کا اس نے خلاصہ دیا تھا، یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ تو عبارت اس نے ٹھیک پڑھی تھی یا ٹھیک لکھی تھی. اور اسی طریقے سے نیچے جو جو یہ میں آپ کو دکھا رہا تھا کہ یہاں پہ یہ جو سورس میں نے دیا ہے، اس کی عربی عبارت کو اس نے تبدیل کر دیا تھا. تو آپ کو بات سمجھ آ گئی کہ اردو عربی کے جتنے بھی آپ کام لیں گے اس سے، تو اس کے گوگل ڈاکس وغیرہ بنا کر، یا جہاں پہ بھی آپ کو ٹیکسٹ مل جائے اس کو ٹیکسٹ کو پیسٹ کر کے پھر اس سے کام لیا کریں، کیونکہ ہم عربی والے لوگ ہیں، عربی میں زیادہ کام کرتے ہیں، اردو میں زیادہ کام کرتے ہیں، اور یہی وہ چیزیں ہیں جن کے اندر یہ تھوڑا تھوڑا یہ الفاظ کے اندر گڑبڑ کرتا ہے. اگر آپ کو ریئل جو عبارت ہے وہ چاہیے تو اس وقت یہ گڑبڑ کرتا ہے. اب یہ دیکھیں، اب میں اس کو کلک کرتا ہوں، پہلے دیکھیں ہم نے جو آرٹیکل کے اندر عربی عبارت دیکھی تھی اس میں اس نے الفاظ بدل دیے تھے، لیکن جب بھی میں نے گوگل ڈاکس بنا کر اس کو دیا، اب دیکھیں اس نے بدائع الثناء کا کوئی لفظ بھی چینج نہیں کیا. جو میں نے یہاں تراث سے اٹھا کر اپنے ڈرائیو میں ڈالا تھا، وہی یہاں پہ دیکھیں اس نے دیا ہے مجھے، اوریجنل ٹیکسٹ ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے کر کے آپ اس مسئلے کو حل کر سکتے ہو، اور انشاءاللہ آئندہ کے لیے آپ کو سکین شدہ پی ڈی ایف اگر ادھر مل جاتی ہے تو یہ مسئلہ آپ کا حل ہے. اب ایک آخری بات، اگر آپ کو آپ کی کتاب یونیکوڈ میں، یعنی کسی بھی مکتبہ شاملہ پہ بھی نہیں ملتی، تراث میں بھی نہیں ملتی، کہیں پہ بھی نہیں ملتی، جیسے ہمارے ساتھ ہوا تھا معرف السنن والی کیس میں. دیکھیے معرف السنن جو ہے وہ کسی بھی مکتبے میں ہمیں یونیکوڈ میں نہ ملی، ہوگی بھی کہیں لیکن ہمیں نہیں ملی. بہرحال ہم نے بہت سارے مکتبوں سے بھی بات کی کہ بھائی ہمیں دے دو، لیکن انہوں نے ہمیں نہیں دی. اب یہ میں دیکھیں یہاں پہ میں آپ کو معرف السنن جو ہے نا وہ کھول کر دکھاتا ہوں. تو معرف السنن نا میں یہاں پہ کھول کے آپ کو اس کی فائل جو ہے نا، میں اس کو اوپن ود ادھر اوپن ود پہ کلک کر کے گوگل کروم میں کھولتا ہوں، ورنہ تو اس کو میں پی ڈی ایف میں کھولتا تھا، گوگل کروم میں کھولتا ہوں. کیوں کھولتا ہوں اس کی وجہ بتاتا ہوں. اب یہ دیکھیں یہ معرف السنن ہے، یہ اس کو دی ہوئی ہے، یہ نہیں سمجھ رہا، جبکہ مجھے اس کی اصل عبارت چاہیے ہوتی ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس میں سے صحیح قسم کی تحقیق ہو، لیکن یہ وہ نوٹ بک ایل ایم اس کو نہیں سمجھ رہا. جبکہ مجھے اس کا ٹیکسٹ فائل مل نہیں رہی، مجھے اس کی ورڈ کی فائل نہیں مل رہی، مجھے اس کا یونیکوڈ نہیں مل رہا جہاں سے میں اس معرف السنن کو کاپی کروں. جیسے کہ میں نے یہاں سے کاپی کیا تھا اس عبارت کو، اور یہاں پہ لا کر ہم نے اس کے گوگل ڈاکس بنائے تھے. ٹھیک ہے. تو معرف السنن کا نہیں مل رہا تھا. اب اس کے لیے ہم نے کچھ ہائی فائی ٹول استعمال کر کے پوری معرف السنن کو آ، وہ تو بنا دیا، یونیکوڈ بنا دیا. لیکن اگر آپ کے پاس وہ مہنگے قسم کے ٹول نہیں ہیں تو اب آپ کیا کرو گے؟ کیا اس کتاب کو آپ مینولی ہی پڑھو گے، نوٹ بک علم کو نہیں دے سکتے تو کیا کریں؟ تو اس کا بھی ایک حل ہے. اس کا حل یہ ہے کہ آپ متعلقہ سبق، پوری کتاب کو تو نہیں کر سکتے، ساتھ ساتھ چلو یہ متعلقہ سبق ہے مثلاً آپ کا، تو لہٰذا آپ اسی پہ یہی دو انگلیوں کے ساتھ ٹچ پیڈ پہ کلک کریں. تو یہ دیکھیں سرچ، آپ کا جو گوگل لینز ہے یہ آ گیا، اور یہاں سے بھی آ سکتا ہے. یہ دیکھیں یہاں سے بھی گوگل لینز آ گیا. جب گوگل لینز آ گیا تو گوگل لینز کے ذریعے سے آپ یوں کریں گے کہ گوگل لینز پہ یوں کلک کر کے ایک دفعہ دوبارہ کرتے ہیں، اور ادھر آ کر یہ اس میں ساتھ آسک کیوں کرتا ہے، ہمیں تو یہ نہیں چاہیے. اچھا، بہرحال ہم یہاں آتے ہیں اور ادھر آ کر اس ٹیکسٹ کو ہم کاپی کرتے ہیں. یہ دیکھیں اس ٹیکسٹ کو ہم کاپی کرتے ہیں، ہمیں یہاں سے بس ٹیکسٹ کاپی کرنا ہے. ٹھیک ہے جی، ٹیکسٹ کاپی ہو گیا. اب اس کے بعد آپ جا کر اس کو بے شک ادھر پیسٹ کریں.
गूगल डॉक्स के अंदर बेशक इसको पेस्ट करें, तो ये बिल्कुल सेम आपकी वही इबारत पेस्ट करेगा जो आपने वहां से गूगल लेंस से कॉपी करके टेक्स्ट कॉपी किया। तो गूगल लेंस इतना बड़ा काम कर लेता है कि ये टेक्स्ट आपको कॉपी करके देता है। देखें कोई भी गलती नहीं करता, ये बिल्कुल सही इबारत उठाता है। देखें सही किस्म की इबारत उठाता है, और बिल्कुल वही पीडीएफ से इसने देखें हमें गूगल डॉक्स बना दिया। अब जब आप इस तरह स्कैन करके पीडीएफ से लेंस के जरिए से, गूगल लेंस के जरिए से, और फिर उसका गूगल डॉक्स बनाएंगे और फिर वो जाकर नोटबुक एलएम को देंगे, तो अब फिर भी वही मसला हल हो जाएगा आपका, जिस तरीके से आपने तौरात से इबारत उठाई थी। ये दो तीन हल मैंने आपको बताए हैं कि किसी किताब का यूनिकोड मिलता है तो उसका आप गूगल डॉक्स बनाकर फिर नोटबुक एलएम को दें। किसी किताब का अगर आपको यूनिकोड नहीं मिलता तो उस किताब को गूगल लेंस के जरिए से इस्तेमाल करके उसका, या कोई और अगर आपके पास कोई हल है उसके जरिए से उसको यूनिकोड में या उसका टेक्स्ट कॉपी कर लें, टेक्स्ट कॉपी करके उसका गूगल डॉक्स बना दें और उसके बाद आप नोटबुक एलएम को दे दें। तो ये फीचर आपका जो नोटबुक एलएम है वो इंतहाई बेहतरीन तरीके से आपका ये काम कर सकता है। तो ये चूंकि ट्रेडिशनल हमारा जो वर्सा है, इस वर्से को भी हम नोटबुक एलएम के ऊपर लाकर अच्छी सी रिसर्च इसके जरिए से हम कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि अगली जो वीडियोस होंगी उनके अंदर भी हम नोटबुक इल्म के इस तरह के और भी फीचर्स जो हैं वो भी आपके सामने लाएंगे, जो मुफीद भी हैं और जो हमारे लिए चैलेंजिंग भी हैं। तो इंशाल्लाह हम उनको हल करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे आज हमने एक हल आपको दिया। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।